1 जुलाई 2025 से भारत की सबसे गोपनीय और अहम खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की कमान एक ऐसे अधिकारी को सौंपी जा रही है जिनका नाम वर्षों से सुरक्षा और खुफिया हलकों में एक भरोसेमंद चेहरे के रूप में लिया जाता रहा है और उनका नाम है पराग जैन। पराग पंजाब कैडर के 1989 बैच के सीनियर IPS अधिकारी हैं। वही पराग जैन ने अपने 3 दशक से अधिक लंबे करियर में ऐसे तमाम ऑपरेशंस और जिम्मेदारियों को संभाला है जो आम नजरों से तो दूर रहे लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा की बुनियादी को मजबूती प्रदान करते रहे। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि कौन है पराग जैन जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई और अब रॉ के नए बॉस की पदवी संभालेंगे। दरअसल पराग जैन का प्रोफाइल महज एक अधिकारी का नहीं है बल्कि एक रणनीतिकार और ऑपरेशनल मास्टरमाइंड का है। अनुभव और साख का संयोजन। पराग आतंकवाद निरोधक अभियानों के विशेषज्ञ माने जाते हैं और अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र की जमीनी सच्चाइयों और आतंकी नेटवर्क की कार्यप्रणाली पर उनकी गहरी पकड़ रही है। ये क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील है और ऐसे में वहाँ से जुड़ी खुफिया सूचनाएं जुटाना और उन्हें उपयोग में लाना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है जिसमें पराग जैन ने खुद को एक सिद्ध खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। वहीं हाल के वर्षों में पराग जैन का नाम जिस ऑपरेशन के चलते सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में निर्णायक भूमिका। इस ऑपरेशन में भारतीय खुफिया एजेंसियों और सेना ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान और POK में सक्रिय आतंकियों के अड्डे को निशाना बनाकर तबाह किया था। इन सटीक हमलों के पीछे जो खुफिया नेटवर्क था उसकी बुनियाद वर्षों की मेहनत और जमीनी कार्य पर टिकी थी जिसकी अगुवाई ARC एविएशन रिसर्च सेंटर प्रमुख के रूप में पराग जैन ने की थी। बताया जाता है कि इस ऑपरेशन में सिर्फ कुछ मिनटों के मिसाइल हमले के पीछे महीनों की योजना, सालों की निगरानी और नेटवर्क निर्माण का योगदान था जिससे स्पष्ट करता है कि पराग जैन न सिर्फ रणनीति बना सकते हैं बल्कि उसे जमीन पर उतारने की काबिलियत भी रखते हैं। वहीं अब अगर बात पराग जैन के करियर की जाए तो विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व। अपने करियर के दौरान पराग जैन ने कनाडा और श्रीलंका में भारतीय मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका अनुभव बताता है कि वे न सिर्फ घरेलू परिस्थितियों को समझते हैं बल्कि वैश्विक राजनीतिक सुरक्षा ताने बाने से भी भली भांति वाकिफ हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय खुफिया संबंधों और रणनीतिक संचार को मजबूत करने में भी वो अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में काम का अनुभव। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र रहा है और यहाँ आतंकवाद विरोधी अभियानों में पराग जैन की सक्रिय भूमिका उन्हें रॉ जैसे संगठन के लिए उपयुक्त बनाती है। वहीं कश्मीर में काम करते उन्हें ये समझ विकसित हुई है कि इन आतंकी नेटवर्क सिर्फ बंदूक और गोलियों से नहीं बल्कि सही समय पर सटीक जानकारी और सही निर्णय से भी कमजोर होते हैं। आपको बता दें कि पराग को 2021 में पंजाब पुलिस के DGP पद पर प्रमोशन मिला था। हालांकि वे उस समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे जिससे सिर्फ नाम मात्र का पद बनकर रह गया। इसके बावजूद उन्हें केंद्र में DGP समकक्ष पद पर सूचीबद्ध किया जाना इस बात का प्रतीक था कि राष्ट्रीय खुफिया तंत्र में उनकी कितनी साख और जरूरत है। वहीं उनका रॉ चीफ के रूप में कार्यभार संभालना उनके करियर को नई दिशा में काम करने की ओर अग्रसर करेगा। वहीं रॉ यानी रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग की स्थापना 1968 में हुई थी और इसका उद्देश्य था देश के बाहर की खुफिया जानकारी जुटाना और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना। ऐसे में पराग जैन जैसे अनुभवी अधिकारी की नियुक्ति से ये संकेत मिलता है कि सरकार अब खुफिया मिशनों में और अधिक आधुनिक तकनीक, ह्यूमन नेटवर्क और सामरिक सोच को प्राथमिकता देने जा रही है। बहरहाल पराग जैन जैसे अनुभवी अधिकारी की नियुक्ति सिर्फ एक नियमित प्रशासनिक फैसला नहीं है बल्कि भारत की खुफिया रणनीति की एक नई दिशा की शुरुआत है। वो भी ऐसे समय में जब भारत के सामने वैश्विक चुनौतियां, सीमा पार आतंकी नेटवर्क और साइबर खतरों की जटिलताएं बढ़ रही हैं। ऐसे में एक ऐसा नेता जिसकी पकड़ जमीन से लेकर आकाश तक फैली हो वो अब रॉ के नए मुखिया के रूप में जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।